Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है आई वोंट लेट यू गो। कहानी की शुरुआत होती है जंगल के अंदर एक घर से जिसके बेसमेंट में किसी ने एक हेवीली प्रेग्नेंट लेडी को बंदी बनाकर रखा था। उसके हाथ बिस्तर से बंधे हुए थे। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को आजाद करने की। काफी एग्जॉस्टेड दिख रही थी, वो बीमार भी। फाइनली बहुत मुश्किल से वो अपने हाथों को खोलती है और ऊपर की तरफ भागती है, मगर बेसमेंट का दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। धक्का देने पर भी कुछ नहीं होता। ये लेडी बहुत चिल्लाती है, मदद मांगती है, मगर ना उसकी चीखें घर से बाहर जाती है क्योंकि घर के अंदर जोर जोर से म्यूजिक चल रहा था और ना आसपास कोई था। किसी ने बहुत ही केयरफुली इस जगह की सिलेक्शन की थी, मे भी सिर्फ इसी किडनैपिंग के लिए। मगर कौन था इसके पीछे और इस लेडी से उसका क्या ताल्लुक, चलिए जानते हैं। इसके अगले सीन में कहानी पास्ट में पहुंच जाती है और हम इसी लेडी को देखते हैं कंप्लीटली अलग अवतार में। बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी वो, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। उनके बातों से हमें पता चलता है इसका नाम एंजेला है। रिसेंटली शादी हुई है उसकी और शादी के बाद वो जैसे कुछ ज्यादा ही बदल गई है, कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व्ड हो पड़ी है अपने फैमिली लाइफ में। दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं है उसके पास। जब भी मिलने का कोई प्लान बनता है उसका हस्बैंड बीच में आ जाता है। एंजेला आ ही नहीं पाती और वो अपने दोस्तों को कैसे समझाए उसका हस्बैंड कीथ कितना रोमांटिक है, उसे छोड़कर आने का मन ही नहीं करता। वो और कीथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो दिन के ज्यादातर समय वो लोग एक साथ ही बिताते हैं। शायद इसीलिए उनका बॉन्डिंग इतना अच्छा है। और कीथ एक प्रॉपर जेंटलमैन है। उसे अच्छे से पता है अपने पत्नी को कैसे ट्रीट करना है, कैसे खुश रखना है। एंजेला को कभी कभी यकीन तक नहीं होता वो इतनी लकी कैसे हो सकती है। बस एक ही कमी है उनके जीवन में, एक बच्चे की। पिछले कई दिनों से वो लोग कोशिश कर रहे हैं मगर रिजल्ट बार बार नेगेटिव ही आ रहा है। एंजेला इस बात को लेकर काफी अपसेट थी, मगर कीथ नहीं, उसे यकीन था आज नहीं तो कल उनका सपना जरूर पूरा होगा। एंजेला को बस रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कितना सपोर्टिव बंदा है ना ये कीथ। एंजेला सच में ही लकी है। इसी बीच एक दिन ऑफिस में उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था जो सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी बॉस उसे अलग बुलाकर जॉब छोड़ने के बारे में बताती है क्योंकि कीथ ने उसे बोला है वर्क प्रेशर के कारण पूरा दिन एंजेला स्ट्रेस्ड आउट रहती है और इसका असर उसके फर्टिलिटी पर पड़ रहा है। वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो ऐसे में अगर वो जॉब छोड़ना चाहती है तो वो छोड़ सकती है। लेकिन एंजेला ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। उसे अपना काम पसंद है। उसे कीथ पर बहुत गुस्सा आता है। उसने ऐसा क्यों किया? लास्ट टाइम जब बात हुई थी इस बारे में एंजेला ने उसे क्लियरली बता दिया था उसे जॉब नहीं छोड़ना, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वो खुद ही तो अपने बॉस से बात कर सकती थी ना। कीथ को बीच में आने की क्या जरूरत थी? एंजेला बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रही थी तो सारा गुस्सा वो कीथ पर ही निकालती है। बट सरप्राइजिंगली कीथ रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा वो सॉरी कहता है। वो तो सिर्फ एंजेला की मदद करना चाहता था। मगर एंजेला को किसी के साए में नहीं रहना था। वो एक स्ट्रॉन्ग केपेबल वुमन है जिसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना आता है। ये टॉपिक यहीं पर एंड हो जाती है और इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें गुड न्यूज मिल जाती है। एज शी सेड वर्क लाइफ को बैलेंस करके भी वो कंसीव कर पाई थी। कीथ तो बहुत खुश था, साथ में ओल्ड फैशन भी। वो ये बात अभी किसी से शेयर करना नहीं चाहता था, एटलीस्ट कुछ महीनों तक। एंजेला राजी तो हो जाती है मगर ज्यादा दिन वो इस खबर को होल्ड नहीं कर पाती। अपने दो बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर ही लेती है। सभी बहुत खुश थे उसके लिए, मगर जब कीथ को ये बात पता चलती है वो खुश नहीं होता। उनके जानने का मतलब है ऑफिस में सबको पता चल जाएगा जो वो नहीं चाहता था। ऊपर से अभी एंजेला को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालना था। एक्चुअली उससे और इंतजार नहीं हो रहा था। उसकी एक्साइटमेंट देख करके तो उसे और नहीं रोकता। वो खुद भी तो कम एक्साइटेड नहीं। दोनों देर रात तक एक साथ बैठ के सभी के कमेंट्स पढ़ने लगते हैं। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एंजेला को अपने एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर से मैसेज मिलता है
जो कीथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दोनों कॉलेज लाइफ में डेट करते थे, काफी सीरियस रिलेशनशिप था उनका, लेकिन ब्रेकअप के बाद पिछले 5 सालों में कोई बातचीत नहीं हुई। अभी भी उसने बस कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंजेला को तो समझ नहीं आती, लेकिन कीथ को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट उसे तो पता तक नहीं था कि एंजेला और टाइलर अभी भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं। उसका रिएक्शन देखकर एंजेला पब्लिकली टाइलर को कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, बल्कि प्राइवेटली एक टेक्स्ट करती है छुपकर। इवन जब कीथ उससे पूछता है वो किससे बात कर रही है, तब भी वो झूठ कहती है। उस रात एक और हादसा होता है। जब दोनों सो रहे थे तो कांच टूटने की आवाज से एंजेला की नींद टूट जाती है, और जब वो बाहर निकलती है तो अंधेरे में कोई उस पर हमला कर देता है। डर से एंजेला की हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो आदमी भाग जाता है। कीथ उसे देख नहीं पाता। घर से कुछ चोरी भी नहीं हुई थी, तो पुलिस बुलाकर कोई फायदा नहीं होता। वो लोग वार्निंग देने के सिवा और कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे से कीथ और ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। फिर से एंजेला को जॉब छोड़ने के लिए कहता है, जबकि लास्ट टाइम में एंजेला ने कह दिया था कि वो ऐसा नहीं करेगी, कभी नहीं। फिर भी कीथ नहीं मानता, और इस बात को लेकर दोनों में मनमुटाव चलने लगता है। इस सब के बीच एंजेला के लिए अगर कोई एस्केप था तो वो था टाइलर। वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी टेंशन उससे शेयर करने लगती है, एंड सरप्राइजिंगली वो उनका सोल्यूशन भी देता था। एक गुड फ्रेंड की तरह सपोर्ट करता था उसे। धीरे धीरे उनका ये चैटिंग रेगुलर होने लगी। सिर्फ चैटिंग ही नहीं, वो लोग कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स पे रेगुलरली बातें करने लगते हैं। अपने 2 फीमेल फ्रेंड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट देने लगी थी वो टाइलर को, जो शायद ठीक नहीं था। जो भी हो, आखिर है तो वो उसका एक्स ही ना। अपने प्रेजेंट से छुपाकर पास्ट से रिश्ता रखना शायद ठीक नहीं होता। उसके दोस्त उसे वार्न करते हैं, मगर एंजेला नहीं मानती। सिर्फ बात ही तो कर रही है वो, लेकिन इसके लिए कीथ से झूठ बोलना क्या एथिकल है, गॉड नोस। उसे पता नहीं चलता कीथ को उसके सीक्रेट फ्रेंड के बारे में सब पता है। उसने एक्सीडेंटली टाइलर के मैसेजेस पढ़ लिए थे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता रहा, इवन उसकी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन एक दिन डिनर डेट में इधर उधर के बातों में जब एंजेला कहती है कि वो बस कुछ महीनों के लिए है मैटरनिटी लीव लेगी, लंबे समय के लिए नहीं, कीथ भड़क जाता है। असल में वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल माइंडेड है। एक साल के बच्चे को डे केयर में रखना उसे ठीक नहीं लगता। एंजेला एटलीस्ट उसके स्कूल जाने तक तो एडजस्ट कर ही सकती है ना। मगर जब वो राजी नहीं होती, कीथ भड़क जाता है। उसे लगता है कि उसके दिमाग में ये सारे आइडियाज टाइलर डाल रहा है। वो ही उकसा रहा है एंजेला को, वो डाला है उनके बीच। कीथ और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, रेस्टोरेंट छोड़कर निकल जाता है। एंजेला ठीक इसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहती थी। उसे पता था कीथ कितना जेलस हो सकता है, लेकिन उसके पॉइंट्स भी वैलिड थे। भले ही वो टाइलर को दोस्त मानती हो, लेकिन टाइलर के दिल में क्या है उसे क्या पता। अगर बात हद से बढ़ जाए तो। एंजेला कीथ के अनकंफर्ट को समझ पा रही थी, तो वो उसके सामने ही टाइलर को एक मैसेज भेजती है कि इसके आगे उसे और कोई कांटेक्ट नहीं रखना। उसे अपने घर और लाइफ में शांति चाहिए। इससे कीथ भी खुश हो जाता है और उनकी लड़ाई भी रुक जाती है। मगर टाइलर नहीं रुकता। वो एंजेला का रिक्वेस्ट करता रहता है उससे कांटेक्ट रखने की, क्योंकि वो अभी भी उसे चाहता है। अब ये मैसेजेस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। चीजें वैसी हो रही थी जैसे कीथ ने एक्सपेक्ट किया था। एंजेला फिर से कोई लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहती, खुद ही सब कुछ संभालने की कोशिश करती है। लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं था। इसके ठीक कुछ दिन बाद उनके ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसे होस्ट कर रही थी एंजेला। ये उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था। वहां उसे कोई फूल भेजता है। एंजेला को लगता है शायद कीथ होगा, मगर कार्ड पे टाइलर का नाम था। उसका मैसेज हिंट कर रहा था कि वो एंजेला को स्टॉक कर रहा है, आसपास ही कहीं है वो। इस हादसे से एंजेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टाइलर को ब्लॉक कर देती है। आखिर कीथ ही सही था, उसने ही गलत समझा। ऐसे पागल लोगों से दूर रहना ही सही होगा। लेकिन एंजेला चाहकर भी खुद को दूर नहीं रख पाती। ब्लॉक करने के बाद भी टाइलर उसे एक दूसरे अकाउंट से मैसेज करने लगता है, काफी क्रीपी मैसेजेस। उसके फोटोज भी भेजता है, जो सबूत है उसने वो इवेंट अटेंड किया था।
उसके बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल लग नहीं रहे थे। टायलर तो जैसे उसके प्यार में पागल हो चुका था। एंजल इस अकाउंट को भी ब्लॉक कर देती है और साथ में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भी बंद कर देती है, लेकिन टायलर के मैसेजेस बंद नहीं होते। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन एंजेला को पता चलता है वो एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली है। केथ उसे यह बात किसी से कहने से मना करता है क्योंकि वो कुछ दिन बाद एक जेंडर रिवील पार्टी अरेंज करने वाला था, मगर उससे पहले ही पता नहीं कैसे टायलर को पता चल जाता है। वो उनके घर एक टेडी भेजता है गिफ्ट के तौर पे। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इस पर कोई पोस्टेज नहीं था, मतलब ये मेल के थ्रू नहीं आया था, किसी ने खुद आकर दरवाजे पर रख कर गया था। मतलब टायलर अभी भी उसका पीछा कर रहा है, यही है वो। एंजेला बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी दिन पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन करने, मगर उसके पास कोई मैसेज नहीं थे, उसने डिलीट जो कर दिया था। और गिफ्ट भेजना कोई क्राइम तो नहीं है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती। केत बहुत नाराज हो जाता है, ये पुलिस कब उनकी मदद करेगी सब कुछ हो जाने के बाद। वो कंट्रोल अपने हाथ में लेने का डिसाइड करता है, वो खुद ही अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो एंजेला को एक प्रीपेड फोन देता है जिसका नंबर बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है। ऑफिस से तो लीव वो ले चुकी है, ज्यादातर समय घर में ही रहेगी और जब बाहर जाएगी तो वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। एंजेला राजी हो जाती है इस उम्मीद में कि उसे उस साइको से राहत मिलेगी, मगर ऐसा होता नहीं। उल्टा वो घर में कैद रहते रहते और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। और जिस दिन घर से निकलती है उसे फिर से टायलर का मैसेज आता है। वो कौन सा ड्रेस पहनी है, किस कलर का, सब पता था उसे। ऐसे वो एंजेला को देख पा रहा था। एंजेला को समझ नहीं आता ये नंबर उसे कहां से मिला और हर बार वो उसे फॉलो कैसे कर पा रहा था। टेंशन में उसकी हालत खराब हो जाती है। हर बंदे में उसे वो स्टॉकर ही नजर आने लगा था। इनफैक्ट जब एक लड़का उसे उसकी कीज देने आता है वो इतना ज्यादा चिल्लाती है कि सबको लगता है उस लड़के ने जरूर कुछ किया होगा, जबकि ऐसा नहीं था। ऐसे में केत भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसे उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना था। अभी उसके पास सबूत भी है तो ऑफिसर को कुछ ना कुछ करना ही होगा। फॉर्चुनेटली इस बार वो ऑफिसर एंजेला की बात मान लेती है। टायलर जरूर यहीं आसपास गई है, छुप कर नजर रख रहा है उस पर। उसके अगेंस्ट रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल की जाती है और नंबर को ट्रेस करके उसे ढूंढने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। एंजेला काफी रिलैक्स फील कर रही थी, आखिर कुछ तो सोल्यूशन निकला। मगर जैसे ही वो घर लौटती है उसे फिर से एक झटका लगता है। किसी ने उसके बेड के ऊपर एक डॉल रख कर गया था, साथ में एक कार्ड भी जिस पर नाम था टायलर का। मतलब उनके एब्सेंस में वो घर के अंदर आ सकता है। सिचुएशन हाथ से बाहर जा चुका था। टायलर का पागलपन एंजेला को पागल बना रहा था। कि उसी वक्त डिटेक्टिव को कॉल करता है और वो उन्हें एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ने का सजेशन देती है। टायलर बहुत ही चालाक है, पता नहीं कभी भी कहीं भी कैसे पहुंच जाता है वो। ऑफिसर जल्दी से उसके नंबर को ट्रेस करने लगती है, मगर उसके लिए तो उसे थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक वो अपने असिस्टेंट से कहती है टायलर जिस कंपनी में काम करता है वहां कॉल करके उसके वेयर अबाउट्स जानने के लिए। और जब वो ऐसा करता है तब खुलता है इस फिल्म का असली राज। पता चलता है टायलर पिछले 4 महीनों से स्पेन में है और एंजेला के ब्लॉक करने के बाद उसने उसे डिस्टर्ब करना तो दूर की बात है, कभी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की, ना वो कभी इस शहर में आया। उसके बातों की सच्चाई जानने के लिए ऑफिसर लैला यूएस एम्बेसी से बात करती है। पता चलता है टायलर सच कह रहा है, इसका मतलब झूठ कोई और कह रहा है। ये जो कोई भी है वो टायलर को स्केपगोट बना रहा है, मगर क्यों? उसे ढूंढने का एक ही जरिया था, उसके मैसेजेस और ईमेल्स, उन्हें ट्रैक करना होगा। ऑफिसर उसी वक्त ये खबर एंजेला तक पहुंचाना चाहती थी, मगर कीथ ने अभी तक उनका नया एड्रेस उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। किसी को पता नहीं था वो कहां पर है, इवन एंजेला को भी नहीं। रात में पता नहीं कब वो सो गई थी। सुबह जब उसकी नींद खुलती है वो मेन सिटी से काफी दूर आ चुकी थी। जंगल के अंदर एक रस्टिक केबिन के सामने खड़ी थी वो। कल रात कीथ उसे सिडेटिव से बेहोश करके यहाँ पर ले आया था, क्योंकि उसे लग रहा था यहीं पर वो सेफ रहेगी। टायलर जैसे लोगों से कोई पुलिस उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। एंजेला को उसकी जरूरत है। उसने उसे बिना बताए एक पूरा केबिन ही खरीद लिया था, वो भी 2 महीने पहले, ऐसे उसे पहले से ही पता था ये सब होने वाला है।
एंजेला का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसे कीथ की बातें समझ नहीं आ रही थी, मगर वो इतना समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसे कीथ से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। तो वो डिटेक्टिव को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर इस एरिया में कोई रिसेप्शन नहीं था, और अगर होता भी तो कीथ उसे कॉल करने नहीं देता। उसके बर्ताव से एंजेला बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। आखिर वो चाहता क्या है? इसका जवाब तब तक ऑफिसर्स को मिल चुके थे। उन्हें पता चल चुका था वो कॉल्स और मैसेजेस कहां से आ रहे थे। कीथ एंड एंजेला के घर के अंदर से। मतलब ये पूरा खेल असल में एक नाटक है। किसी ने उनसे झूठ कहा है। अभी एंजेला तो नहीं हो सकती। उसका वो पैनिक, उसका वो डरा हुआ चेहरा, वो झूठ नहीं हो सकते। तो बाकी रहा कीथ। ऑफिसर समझ चुकी थी उसका प्लान, और उनका केस बिल्कुल सही निकला। ये सारा किया धरा कीथ का ही है। वो हमेशा से ही पॉजिटिव था एंड प्राउड एंड डोमिनेटिंग भी, लेकिन एंजेला को वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। तो जब उसे टायलर के बारे में पता चला, उसने सोचा कि उन्हें इसी का बहाना देकर एंजेला को डराया जाए। वो जितना डरेगी, पैनिक करेगी, उतना ही कीथ पर डिपेंडेंट होती जाएगी। कीथ उसे काबू कर पाएगा। प्लान तो बहुत ही अच्छा था और सब कुछ प्लान वाइज चल भी रहा था। हम देखते हैं कीथ ने एंजेला को केबिन के बेसमेंट में बंदी बनाकर रखा है। उसका तो प्लान है वो आगे की जिंदगी यही बिताएगा, एग्जैक्टली जैसे वो चाहता है उस तरीके से। यहाँ पर हमें फिर से फिल्म की फर्स्ट सीन दिखाई जाती है, जहाँ एंजेला भागने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाजा बंद होने के कारण उसे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। वो एक पत्थर को छुपा कर रख देती है अपने पिलो के नीचे, जिससे कीथ के आते ही वो उस पर वार कर सके। उधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव बहुत कोशिश कर रही थी कीथ को ढूंढने की। उसे इतना तो पता था कि वो किसी होटल में या किसी दोस्त के घर रुका नहीं होगा। उसका जरूर कोई हिडन शेल्टर होगा। वो शहर के आसपास के सारे प्रॉपर्टीज को स्कैन करती है, जिसमें से उसे एक केबिन मिलता है जो जंगल के अंदर एक बहुत ही सुनसान इलाके में है और टायलर वॉटसन के नाम से खरीदा गया है। हो ना हो यही कीथ का शेल्टर है। एंजेला यहीं पर है। डिटेक्टिव उसी वक्त अपने पार्टनर के साथ निकल पड़ती है उसे रेस्क्यू करने। एंड एट द सेम टाइम हम एंजेला को देखते हैं, वो भी कोशिश कर रही थी खुद को बचाने की। कीथ के आते ही वो उस पत्थर से उसे जख्मी करके बाहर भागती है, उसे लॉक कर देती है बेसमेंट के अंदर। मगर दरवाजा तोड़ने में कीथ को ज्यादा वक्त नहीं लगता, ना एंजेला ज्यादा दूर भाग पाती है। उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। वो इमेंस पेन में थी। कीथ उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, बट फॉर्चुनेटली ठीक तभी ऑफिसर्स आ पहुंचते और एंजेला को छोड़ने के लिए कहते हैं। मगर वो पागल तब भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे लग रहा था वो जो कर रहा है वही सही है। अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी पर है, भले कोई खतरा हो या ना हो, उसे सेवियर बनना है। एंजेला को सामने रखकर वो भागने की कोशिश करता है, मगर एंजेला बहुत ही चालाकी से खुद को आजाद कर लेती है और ऑफिसर्स कीथ को अरेस्ट कर लेते हैं। उन लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, मगर एंजेला के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। ऑफिसर लैला को ही उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है। फॉर्चुनेटली एंजेला का नाइटमेयर यहीं पर खत्म हो जाता है। कीथ को सजा होती है और उसे एक सिक्योर्ड लाइफ मिलती है। वो अपने बच्चे का नाम लैला रखती है ऑफिसर के नाम से, क्योंकि अगर उस दिन वो सही समय वहां नहीं पहुंचती तो शायद आज एंजेला जिंदा ही नहीं होती, ना ये बच्चा जिंदा रहती। इतना तो वो डिजर्व करती है ना। दूसरी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी है, मुझे तो काफी पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।